जिस आदमी ने फिरौन की सबसे प्रिय वाइफ के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसे ऐसी भयानक सजा मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसकी जीभ काट दी गई, पूरे शरीर को पट्टियों में लपेटकर पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया और उसे जिंदा मांस खाने वाले कीड़ों के हवाले कर दिया गया। आखिर में उसे मौत के देवता की विशाल मूर्ति के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया गया। लेकिन 3000 साल बाद वो गलती से दोबारा जाग उठा और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला सबसे खतरनाक राक्षस बन गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम 27 साल पहले आई एडवेंचर फिल्म द ममी 1999 की कहानी देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं थी, बल्कि इसी फिल्म ने दुनिया भर के लोगों में मिस्र की सभ्यता, फिरौन के श्राप और ममियों को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी पैदा कर दी थी। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। 3000 साल पहले मिस्र के फिरौन की सबसे प्रिय वाइफ अंक-सू-नामुन बेमिसाल खूबसूरत थी। उसके पूरे शरीर पर खास तरह की रंगीन चित्रकारी की जाती थी। फिरौन के अलावा अगर कोई दूसरा आदमी उसे छू भी लेता तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती। लेकिन महायाजक इम्होटेप चोरी छिपे अंक-सू-नामुन से मिलने लगा। एक दिन जब फिरौन महल से बाहर गया हुआ था, तब दोनों गुप्त रूप से मिल रहे थे। इसी दौरान इम्होटेप के छूने से अंक-सू-नामुन के हाथ पर बनी रंगीन चित्रकारी थोड़ी खराब हो गई। तभी अचानक फिरौन वापस महल लौट आया। इम्होटेप समय रहते छिप गया, लेकिन अंक-सू-नामुन की घबराई हुई नजरें और उसके हाथ पर बिगड़ी हुई चित्रकारी देखकर फिरौन सब समझ गया। उसे उनके अवैध प्रेम संबंध का पता चल चुका था। राज खुलते ही इम्होटेप पीछे से बाहर आया, फिरौन की तलवार निकाली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल इम्होटेप ने फिरौन को मार डाला। फिरौन की चीख सुनकर सैनिक दौड़ पड़े। अंक-सू-नामुन जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने लोगों से इम्होटेप को वहां से ले जाने के लिए कहा और खुद अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब तक इम्होटेप जिंदा है वो उसे दोबारा जीवित कर सकता है। उसी रात इम्होटेप अंक-सू-नामुन की लाश लेकर फिरौन के मकबरे हमुनाप्टरा यानी मृतकों के शहर पहुंच गया। वहां उसने निषिद्ध किताब बुक ऑफ द डेड खोली और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र के असर से अंक-सू-नामुन की आत्मा खून के तालाब से वापस लौट आई। उसकी आत्मा और शरीर एक होने ही वाले थे कि तभी फिरौन के सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और उन्होंने ये अनुष्ठान बीच में ही रोक दिया। अंक-सू-नामुन की आत्मा एक बार फिर बिखर गई। इस भयानक अपराध की सजा में इम्होटेप को मिस्र की सबसे क्रूर सजा दी गई, जिसे होमदाई कहा जाता था। सबसे पहले उसकी जीभ काट दी गई, फिर उसे जिंदा ही पट्टियों में लपेटकर ममी बना दिया गया। इसके बाद उसे पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया और उसके अंदर खून के प्यासे स्कैर्ब कीड़ों से भरी पूरी बाल्टी उड़ेल दी गई। ये कीड़े धीरे धीरे उसका मांस खाते रहते ताकि उसका शरीर और आत्मा हमेशा उसी ताबूत में कैद रहकर अनंत तक तड़पती रहे। आखिर में ताबूत बंद करके उसे मौत के देवता अनुबिस की विशाल मूर्ति के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया गया। लेकिन इस श्राप की एक और भयानक शर्त थी। अगर इम्होटेप कभी दोबारा दुनिया में लौट आया तो वो असीम शक्तियों वाला राक्षस बन जाएगा और पूरी दुनिया पर विनाश ले आएगा। 3000 साल बाद फ्रांसीसी सैनिकों का एक दल उसी मृतकों के शहर में पहुंच गया। उनका पीछा स्थानीय योद्धा लगातार कर रहे थे। इन्हीं सैनिकों में हमारा हीरो रिक ओकॉनेल भी था। वो बेहद बहादुर था, लेकिन उसके ज्यादातर साथी बिल्कुल निकम्मे थे। जैसे ही दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनका अधिकारी अपनी जान बचाकर घोड़े पर बैठा और वहां से भाग निकला। रिक ओकॉनेल और उसके बाकी साथी आखिर तक डटे रहे, लेकिन दुश्मनों की भारी संख्या के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। आखिरकार रिक ओकॉनेल पीछे हटते हुए अनुबिस की विशाल मूर्ति के नीचे पहुंच गया। उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जो दुश्मन अभी तक उसका पीछा कर रहे थे, वे अचानक ऐसे भागने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। रिक ओकॉनेल अभी समझ ही नहीं पाया था कि उसके पीछे मौजूद विशाल मूर्ति से अजीब सी आवाज आने लगी। अगले ही पल चारों तरफ फैली रेत जोर जोर से उबलने लगी। रिक ओकॉनेल पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। रिक ओकॉनेल अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा। तभी उसके पीछे उड़ती रेत में एक विशाल डरावना चेहरा दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि हजारों सालों से कैद इम्होटेप की भटकती हुई आत्मा थी। दूर पहाड़ी पर कुछ रहस्यमयी लोग ये सब देख रहे थे। वे दरअसल फिरौन के शाही सैनिकों की आने वाली पीढ़ियां थीं, जिनका काम पीढ़ियों से इस जगह की रक्षा करना था। 3 साल बाद कहानी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचती है। वहां हमारी हीरोइन एवलिन एक संग्रहालय में काम करती थी। उसे प्राचीन मिस्र की सभ्यता का गहरा ज्ञान था। एक दिन उसका भाई जॉनथन चोरी करके एक रहस्यमयी प्राचीन डिब्बा लेकर आया। एवलिन ने जैसे ही उसका ताला खोला, उसके अंदर से एक पुराना नक्शा निकला। उस नक्शे पर मृतकों के शहर हमुनाप्टरा का रास्ता बना हुआ था। कहा जाता था कि वहीं सदियों पुराने फिरौनों के मकबरे हैं, जहां अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं। दोनों भाई बहन खुशी खुशी ये बात संग्रहालय के निदेशक को बताने पहुंचे, लेकिन गलती
गलती से नक्शे में आग लग गई। आग तो बुझ गई, लेकिन हमुनाप्टरा का सबसे जरूरी हिस्सा जलकर नष्ट हो चुका था। तब जोनाथन ने सच बताया कि यह डिब्बा उसने एक कैदी से चुराया था। दोनों तुरंत उस कैदी से मिलने जेल पहुंच गए। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि हमुनाप्टरा से जिंदा लौटने वाला इकलौता इंसान रिक ओकॉनेल था। रिक ने जोनाथन को देखते ही पहचान लिया और मजाकिया अंदाज में उसका स्वागत किया। एवलिन ने उससे हमुनाप्टरा का रास्ता पूछना चाहा, लेकिन रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में रास्ता जानना चाहती हो तो पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब एवलिन ने जेलर को खजाने में हिस्सा देने का लालच दिया। जेलर तुरंत मान गया और उसने रिक ओकॉनेल को रिहा कर दिया। इस तरह 4 लोगों की यह खजाना खोजने वाली टीम तैयार हो गई। वे सभी नील नदी के रास्ते जहाज से हमुनाप्टरा की ओर निकल पड़े। लेकिन खजाने की तलाश में सिर्फ यही लोग नहीं थे। अमेरिका से आए कुछ लोग भी उसी जगह जा रहे थे और उनका गाइड वही गद्दार बेनी था जिसने पहले युद्ध के समय अपने साथियों को छोड़कर भाग गया था। बेनी को देखते ही रिक ओकॉनेल का खून खौल उठा। इसी बीच रिक की नजर जहाज के फर्श पर बने कुछ रहस्यमयी पैरों के निशानों पर पड़ी। असल में कुछ नकाबपोश लोग चुपके से जहाज पर चढ़ चुके थे। ये वही लोग थे जो फिरौन के शाही सैनिकों की संतानों में से थे। उनका नेता, जिसके हाथ में लोहे का हुक था, सीधे एवलिन के कमरे में घुस गया और उससे नक्शा और चाबी मांगने लगा। तभी रिक ओकॉनेल दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और गोली चला दी। उधर एवलिन ने मौका देकर जलती हुई मोमबत्ती उठाई और हुक वाले आदमी की आंख पर दे मारी। दोनों वहां से भाग निकले। हुक वाला आदमी दर्द से तड़पते हुए उठा और जैसे ही वो प्राचीन डिब्बा उठाने लगा तभी जोनाथन ने पीछे से उस पर जोरदार हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान पूरे जहाज में आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरा जहाज आग की लपटों से घिर गया। इस अफरा तफरी में रिक ने कई दुश्मनों को मार गिराया और एवलिन को लेकर जहाज से बाहर निकल गया। जेलर भी नदी में कूदकर अपनी जान बचाने लगा। उधर जोनाथन मौका देखकर वो प्राचीन डिब्बा उठा लाया और खुद भी नदी में छलांग लगा दी। सुरक्षित किनारे पर पहुंचने के बाद सबने ऊंट खरीदे और रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। पूरा 1 दिन और 1 रात सफर करने के बाद वे आखिरकार हमुनाप्टरा पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से बेनी और उसकी अमेरिकी टीम भी वहीं पहुंच चुकी थी। जैसे ही सूरज निकला, रेगिस्तान की रेत के बीच धीरे धीरे एक विशाल प्राचीन शहर दिखाई देने लगा। आखिरकार सदियों से खोया हुआ मृतकों का शहर हमुनाप्टरा उनके सामने था। दोनों टीमें अपने अपने ऊंट दौड़ाते हुए सबसे पहले खजाने तक पहुंचने की होड़ में लग गईं। एवलिन ने प्राचीन मिस्र के अपने ज्ञान की मदद से अनुबिस की मूर्ति की दिशा देखकर भूमिगत रास्ता खोज लिया। उसने एक पुराने कांसे के दर्पण से धूल साफ की और उसे सही दिशा में घुमा दिया। सूरज की किरणें दर्पण से टकराकर अंदर पहुंची और देखते ही देखते हजारों साल से अंधेरे में डूबा मकबरा रोशनी से जगमगा उठा। यहीं से उन चारों ने अनजाने में मौत की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। सुरंग के अंदर हर तरफ अजीब रेंगने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आवाजें खतरनाक स्कैरब कीड़ों की थीं। वे आगे बढ़ते रहे। तभी सामने से किसी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों टीमें आमने सामने आ गईं और एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। अमेरिकी लोग अपनी संख्या का फायदा उठाकर पूरा खजाना अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उन्होंने रिक ओकॉनेल की टीम को वहां से चले जाने की धमकी दी। इसी दौरान एवलिन की नजर जमीन में बनी एक दरार पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि इस मकबरे के नीचे एक और गुप्त तह मौजूद है। तभी उसने अनजान बनने का नाटक किया। एवलिन ने समझदारी दिखाते हुए पीछे हटने का नाटक किया और चुपचाप तीनों को लेकर मकबरे की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गई। किंवदंती थी कि अनुबिस की विशाल मूर्ति के पैरों के नीचे एक बेहद महत्वपूर्ण चीज छिपी हुई है। तीनों खुदाई करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जेलर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। असल में जेलर अकेले ही एक गुप्त कक्ष में पहुंच चुका था। दीवार में जड़े नीले कीमती रत्नों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत चाकू निकालकर एक रत्न उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो रत्न बाहर निकला उसके अंदर से एक खतरनाक स्कैर्ब कीड़ा बाहर आ गया। वो कीड़ा जेलर के जूते से होता हुआ उसके शरीर के अंदर घुस गया। उसकी चमड़ी के नीचे एक बड़ा सा उभार बनने लगा और वो तेजी से उसके दिमाग की तरफ बढ़ने लगा। दर्द से तड़पते हुए जेलर जोर जोर से चीखने लगा। उधर रिक, एवलिन और जोनाथन काफी देर तक खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे निराश होकर बैठ ही रहे थे कि तभी बोर हो चुका जोनाथन फावड़े को गोल्फ स्टिक की तरह घुमाने लगा। लेकिन उसके इस वार से अचानक एक गुप्त तंत्र सक्रिय हो गया। अगले ही पल एक विशाल पत्थर का ताबूत उनके सामने आ गिरा। एवलिन बोली, जिस इंसान को देवता की मूर्ति के नीचे दफनाया जाता है वो या तो बहुत महान होता है या फिर उसने बहुत बड़ा अपराध किया होता है। उसने ताबूत पर जमी रेत हटाई, फिर अपने पास रखा पत्थर का डिब्बा निकाला। उसे समझ आ गया कि यही उस ताबूत को खोलने की चाबी है। जैसे ही तीनों ताबूत खोलने वाले थे तभी पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। स्कैर्ब कीड़े के असहनीय दर्द से पागल हुआ जेलर सीधे दीवार से टकराया और मौके पर ही मर गया। तीनों ये देखकर डर गए, लेकिन उन्हें अभी
तक अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। उधर अमेरिकी टीम को भी दीवार के अंदर एक छिपा हुआ गुप्त खांचा मिल गया। उन्हें शक था कि उसके अंदर कोई जाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय मजदूर को उसे खोलने के लिए आगे भेज दिया। जैसे ही खांचा खोला गया, उसमें से तेजाब की एक भयानक धार बाहर निकली। कुछ ही सेकंड में कई मजदूरों के चेहरे और शरीर गलकर खून के ढेर में बदल गए। इसके बाद अमेरिकी टीम ने उस गुप्त खांचे से एक रहस्यमयी संदूक बाहर निकाला। उनके साथ आए प्राचीन मिस्र के प्रोफेसर ने उस पर लिखी चेतावनी पढ़ी, जिसने भी इस संदूक को खोला उस पर मौत का साया मंडराएगा, लेकिन अगर मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करना हो तो इस संदूक को उसके शरीर के साथ रखना होगा। उसी समय पूरे मकबरे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। ये सुनते ही मजदूर और बेनी डर कर वहाँ से भाग गए, लेकिन अमेरिकी लोग बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने जबरदस्ती संदूक खोल दिया। उसके अंदर उन्हें बुक ऑफ द डेड मिल गई। साथ ही अख सू नामुन के 5 नहीं बल्कि 4 पवित्र पात्र भी मिले, जिनमें उसके शरीर के आंतरिक अंग सुरक्षित रखे गए थे। उधर रिक, एवलिन और जोनाथन ने भी चाबी की मदद से पत्थर का ताबूत खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसके अंदर से एक भयानक सूखी मम्मी अचानक बाहर उछल पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत अभी अभी हुई हो। तभी उन्होंने ताबूत के अंदर की दीवार पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए देखे। उन्होंने देखा कि ताबूत के अंदर चारों तरफ गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे। इसका मतलब साफ था कि इस मम्मी को जिंदा ही ताबूत में बंद किया गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ताबूत के ढक्कन पर एक चेतावनी भी लिखी थी, मौत सिर्फ शुरुआत है। उसी रात एवलिन जिज्ञासा में प्रोफेसर के सो जाने का इंतजार करती है और चुपके से बुक ऑफ द डेड चुरा लेती है। वो चाबी से उसका ताला खोलती है और उसमें लिखे प्राचीन मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा होता है, हजारों सालों से सोया हुआ इम्होटेप दोबारा जीवित हो उठता है। उसके जागते ही मिस्र की 10 महाविपत्तियों में से एक टिड्डियों का प्रकोप पूरे इलाके पर टूट पड़ता है। अरबों टिड्डियां तूफान की तरह पूरे कैंप पर हमला कर देती हैं। जहां से भी वे गुजरती हैं, वहां कुछ भी सलामत नहीं बचता। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग भागकर फिर से मकबरे के अंदर छिप जाते हैं। भागदौड़ के दौरान चश्मा पहने अमेरिकी गलती से गिर जाता है। उसका चश्मा दूर जा गिरता है और वहां से भागता हुआ बेनी उसे पैरों तले कुचल देता है। अब वो लगभग कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अंधेरी सुरंग में टटोलते हुए आगे बढ़ते समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक भयानक साया खड़ा है। उधर रिक ओकॉनल और उसके साथियों के सामने जमीन अचानक कांपने लगती है। अगले ही पल मिट्टी से हजारों स्कैर्ब कीड़े बाहर निकल आते हैं। तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते समय सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इसी दौरान एवलिन गलती से एक गुप्त तंत्र को छू देती है और फर्श खुलते ही नीचे बने एक गुप्त कक्ष में गिर जाती है। स्कैर्ब कीड़ों का झुंड आगे बढ़ता रहता है। एक मजदूर गिर पड़ता है और कुछ ही सेकंड में कीड़े उसके पूरे शरीर का मांस खाकर सिर्फ हड्डियां छोड़ देते हैं। उधर अकेली भटक रही एवलिन की मुलाकात उसी चश्मा पहने अमेरिकी से होती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ता है, एवलिन की चीख निकल जाती है। उसकी आंखें और जीभ गायब थीं। असल में इम्होटेप अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसकी आंखें और जीभ छीन चुका था। डरी हुई एवलिन दीवार से सट जाती है, लेकिन इम्होटेप उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे देखकर अपनी प्रेमिका अख सू नामुन का नाम पुकारने लगता है। तभी सही समय पर रिक ओकॉनल बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। दोनों किसी तरह मकबरे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही फिरौन के शाही सैनिकों के वंशज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका सरदार बताता है कि उन्होंने हजारों साल से कैद सबसे खतरनाक राक्षस को आजाद कर दिया है। अब वहां मौजूद हर इंसान उस श्राप का शिकार बन चुका है। दूसरी तरफ बेनी मकबरे के अंदर रास्ता भटक जाता है। इधर उधर घूमते हुए अचानक उसकी नजर इम्होटेप से टकरा जाती है। डर के मारे बेनी अलग अलग धर्मों के ताबीज निकालकर एक एक करके प्रार्थना करने लगता है, लेकिन जब कोई असर नहीं होता तो घबराहट में उसके मुंह से प्राचीन मिस्री भाषा निकल जाती है। इम्होटेप समझ जाता है कि बेनी उसकी बात समझ सकता है। वो उसे सोने के सिक्के देकर अपना नया नौकर और मार्गदर्शक बना लेता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सही समय पर दूसरी भाषा जानना कभी कभी जान भी बचा सकता है। उधर बाकी लोग वापस काहिरा लौट आते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच बेनी इम्होटेप को उस चश्मा पहने अमेरिकी के पास ले आता है। इम्होटेप का असली मकसद उन चारों अमेरिकियों को ढूंढना था जिन्होंने पवित्र पात्र चुराए थे। वो उन सभी का खून और जीवन शक्ति चूस कर अपने शरीर को पूरी तरह फिर से जीवित करना चाहता था। इसी दौरान आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ आग के गोले बरसने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा काहिरा आग और तबाही में डूब जाता है। हर तरफ लोगों की चीख पुकार गूंजने लगती है। इस अफरा तफरी के बीच रिक ओकॉनल और एवलिन एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां चश्मा पहने अमेरिकी अब पूरी तरह सूखी मम्मी में बदल चुका था और उसके पास खड़ा इम्होटेप उसका जीवन चूसने के बाद अपना शरीर दोबारा
दोबारा हासिल करता जा रहा था। रिक ओकॉनल ने इम्होटेप पर लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन अब गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इम्होटेप आराम से उसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके में रिक ओकॉनल को दूर फेंक दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे एवलिन की तरफ बढ़ने लगा। वो एवलिन को चूमने ही वाला था कि तभी एक सफेद बिल्ली वहां आ गई। बिल्ली को देखते ही इम्होटेप तुरंत रेत के बवंडर में बदल गया और वहां से भाग निकला। इम्होटेप को हराने का तरीका जानने के लिए सभी लोग संग्रहालय के निदेशक के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि संग्रहालय का निदेशक भी फिरौन के शाही सैनिकों के उसी गुप्त संगठन का सदस्य है। उनका परिवार पीढ़ियों से इम्होटेप को दोबारा जागने से रोकने का काम करता आ रहा था। उसने ये भी बताया कि पहले नक्शे में आग लगना कोई हादसा नहीं था, वो उसने जानबूझकर किया था ताकि कोई भी हमुनाप्टरा तक न पहुंच सके। निदेशक ने बताया कि इम्होटेप बिल्लियों से इसलिए डरता है क्योंकि प्राचीन मिस्र में बिल्ली को पाताल लोक का रक्षक माना जाता था। जब तक इम्होटेप पूरी तरह जीवित नहीं हो जाता तब तक बिल्ली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने ये भी बताया कि इम्होटेप एवलिन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा क्योंकि वो उसे अक्सुनामुन को दोबारा जीवित करने के लिए बलि बनाना चाहता है। अब उसे सिर्फ उन बाकी लोगों की जीवन शक्ति चाहिए जिन्होंने पवित्र पात्र उठाए थे। उनकी जीवन शक्ति चूसते ही वो पूरी तरह जीवित हो जाएगा। इसी दौरान पूरे मिस्र पर अंधेरा छाने लगता है। 4 अमेरिकियों में से एक पहले ही मारा जा चुका था। अब सिर्फ काले बालों वाला और सुनहरे बालों वाला आदमी बचे थे। रिक ओकॉनल दोनों को एवलिन की सुरक्षा में छोड़कर खुद जॉनथन के साथ प्रोफेसर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इम्होटेप प्रोफेसर की जीवन शक्ति चूस चुका था। उसका शरीर सूखी ममी में बदल चुका था। अब इम्होटेप के चेहरे का आधे से ज्यादा हिस्सा फिर से सामान्य हो चुका था। वो अपना विशाल मुंह खोलता है और उसमें से टिड्डियों का झुंड बाहर निकल आता है। अब उसे पूरी तरह जीवित होने के लिए सिर्फ 2 लोगों की और जरूरत थी। उधर कमरे में जैसे ही काले बालों वाला आदमी बाहर निकलता है, सुनहरे बालों वाला आदमी अचानक रेत के बवंडर में फंस जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी जीवन शक्ति चूस ली जाती है और वो भी सूखी ममी बन जाता है। अब इम्होटेप लगभग पूरी ताकत हासिल कर चुका था। वो रेत बनकर सीधे एवलिन के कमरे में पहुंचता है और उसे चूम लेता है। तभी रिक ओकॉनल सफेद बिल्ली को लेकर वहां पहुंच जाता है। बिल्ली को देखते ही इम्होटेप फिर से रेत बनकर वहां से भाग जाता है। संग्रहालय में एवलिन प्राचीन ग्रंथों की खोजबीन करती है। उसे पता चलता है कि बुक ऑफ द डेड किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती है, लेकिन उसका एक विपरीत ग्रंथ भी मौजूद है, बुक ऑफ द लिविंग। अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो इम्होटेप की सारी शक्तियां खत्म की जा सकती है और उसे हमेशा के लिए नरक भेजा जा सकता है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि बुक ऑफ द लिविंग भी हमुनाप्टरा में सूर्य देव की मूर्ति के नीचे छिपी हुई थी, यानी उन्हें एक बार फिर मृतकों के शहर वापस जाना ही पड़ेगा। इसी समय बाहर से भयानक गर्जना सुनाई देती है। हजारों लोग इम्होटेप के जादू के वश में आ चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और हाथों में मशाले लिए वे समुद्र की लहरों की तरह संग्रहालय की ओर बढ़ रहे थे। सभी लोग पीछे के दरवाजे से निकलकर गाड़ी में बैठ गए, लेकिन कुछ ही दूरी पर भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। रिक ओकॉनल ने पूरी रफ्तार से गाड़ी भीड़ के बीच घुसा दी और किसी तरह रास्ता बना लिया, लेकिन इस भगदड़ में आखिरी अमेरिकी यानी काले बालों वाला आदमी गाड़ी से नीचे गिर गया। इम्होटेप उसके पास पहुंचा और उसकी आखिरी बूंद तक जीवन शक्ति चूस ली। अब इम्होटेप पूरी तरह जीवित हो चुका था। दूसरी तरफ रिक ओकॉनल और उसके साथी भी चारों तरफ से घिर चुके थे। इम्होटेप भीड़ के बीच से निकलकर उनके सामने आया। उसने कहा कि अगर वे एवलिन को उसके हवाले कर दें ताकि वह अंक-सू-नामुन को दोबारा जीवित कर सके तो वह बाकी सभी लोगों को छोड़ देगा। अपने साथियों की जान बचाने के लिए एवलिन खुद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वह इम्होटेप के पास पहुंची उसने तुरंत अपने गुलामों को आदेश दिया कि बाकी सभी लोगों को मार डालो। हालात बेहद खराब हो चुके थे। तभी रिक ओकॉनल ने पास का मैनहोल खोल दिया। संग्रहालय का निदेशक अपनी बड़ी तलवार लेकर अकेला ही हजारों लोगों के सामने खड़ा हो गया ताकि बाकी लोग वहां से भाग सकें। आखिरकार वह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। संग्रहालय के निदेशक ने अपनी जान देकर बाकी सभी लोगों को बच निकलने का मौका दे दिया। एवलिन को बचाने के लिए रिक ओकॉनल तुरंत एयरफोर्स बेस पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त और रिटायर्ड पायलट विंस्टन से हुई। विंस्टन हर दिन शराब पीकर अपनी जिंदगी काट रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात का अफसोस था कि वह अपने साथियों की तरह युद्ध के मैदान में शहीद नहीं हो पाया। जैसे ही रिक ने उसे बताया कि ये मिशन लगभग मौत के मुंह में जाने जैसा है और शायद कोई भी वापस न लौटे, विंस्टन बिना एक पल गवाए तैयार हो गया। क्योंकि विमान पुराना 2 पंखों वाला था और उसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी, इसलिए जॉनथन और सरदार को मजबूरी में विमान के दोनों पंखों पर बांध दिया गया। इसके बाद विमान उड़ान भरता हुआ सीधे हमुनाप्टरा की तरफ निकल पड़ा। उधर इम्होटेप
एवलिन और बेनी को लेकर पहले ही मृतकों के शहर पहुंच चुका था। आसमान में उड़ते विमान को देखकर इम्होटेप ने दोनों हाथ फैलाए और प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल रेगिस्तान की सारी रेत आसमान में उठ गई। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों फीट ऊंची रेत की दीवार बन गई, जो सुनामी की तरह विमान की तरफ बढ़ने लगी। फिर उस रेत के तूफान के बीच इम्होटेप का विशाल चेहरा बन गया। उसने अपना मुंह खोला और पूरे विमान को निगलने की कोशिश की। विंस्टन पूरी ताकत से विमान संभालने लगा। रिक ओकॉनल लगातार गोलियां चलाता रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक उसी समय एवलिन ने अचानक इम्होटेप को चूम लिया। उसके इस कदम से इम्होटेप का ध्यान भटक गया और उसका मंत्र बीच में ही टूट गया। कुछ ही पलों में पूरा रेत का तूफान बिखर गया, लेकिन विमान भी अपना संतुलन खो बैठा और सीधे रेगिस्तान में जा गिरा। रिक, जॉनथन और सरदार किसी तरह बच गए, लेकिन विंस्टन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसके चेहरे पर आखिरी समय भी संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसे एक सैनिक की तरह सम्मानजनक मौत मिली थी। विमान का मलबा धीरे धीरे दलदली रेत में समा गया। तीनों फिर से मकबरे के अंदर पहुंचे। वहां लालच में आकर जॉनथन ने दीवार में जड़ा एक नीला रत्न निकाल लिया। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला था। रत्न के अंदर से तुरंत एक स्कैर्प कीड़ा बाहर निकला और सीधे उसकी बाह में घुस गया। कीड़ा तेजी से उसके सिर की तरफ बढ़ने लगा। रिक ओकॉनल ने बिना देर किए चाकू निकाला और सही समय पर कीड़े को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। अगले ही पल उसने गोली मारकर उसे खत्म कर दिया, लेकिन गोली की आवाज से उनकी मौजूदगी का पता चल गया। उधर मकबरे की गहराई में इम्होटेप ने मुट्ठी भर राख उठाई। उसने उसे पत्थर की दीवार पर फेंकते हुए मंत्र पढ़ा। तुरंत दीवारों पर बने प्राचीन मिस्री सैनिकों के चित्र जीवित होकर असली ममियों में बदल गए। रिक, जॉनथन और सरदार आगे बढ़ते हुए एक विशाल खजाने वाले कक्ष में पहुंचे। चारों तरफ सोना, चांदी और अनगिनत खजाने पड़े थे, लेकिन वे उनमें से कुछ भी उठा पाते उससे पहले ही जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अगले ही पल दर्जनों ममियां जमीन फाड़कर बाहर निकल आईं और तीनों को चारों तरफ से घेर लिया। तीनों लड़ते हुए पीछे हटते रहे। आखिरकार उन्हें मकबरे के आखिर में सूर्य देव की विशाल मूर्ति दिखाई दी। ममियों की पूरी सेना उनकी तरफ बढ़ रही थी। समय खरीदने के लिए रिक ओकॉनल ने डायनामाइट में आग लगा दी। भारी धमाके के साथ रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और ममियां कुछ देर के लिए वहीं फंस गईं। तीनों मलबे के बीच तेजी से खुदाई करने लगे। आखिरकार उन्हें बुक ऑफ द लिविंग मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ से और भी ममियां उनका रास्ता रोकने पहुंच चुकी थीं। सरदार अकेले ही ममियों की पूरी सेना से भिड़ गया ताकि रिक और जॉनथन किताब लेकर एवलिन तक पहुंच सकें। उधर मकबरे के सबसे अंदर वाले कक्ष में एवलिन को लोहे की जंजीरों से वेदी पर बांध दिया गया था और उसके ठीक सामने वेदी के पास एक भयानक सूखी महिला ममी रखी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि अंख-सू नामुन थी, जिसकी मौत 3000 साल पहले हुई थी। चारों तरफ ममियां घुटनों के बल झुककर इम्होटेप की पूजा कर रही थीं। इम्होटेप ने बुक ऑफ द डेड खोली और प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने 3000 साल पहले अंख-सू नामुन को जीवित करने की कोशिश की थी। मंत्रों की गूंज के साथ काले पानी का तालाब उफान मारने लीड्स लगा। उसके अंदर से एक काली भटकती आत्मा बाहर निकली और सीधे अंख-सू नामुन की सूखी ममी में समा गई। अगले ही पल अंख-सू नामुन ने अपनी आंखें खोल दी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सामने बंधी एवलिन को देखने लगी। इसी बीच इम्होटेप ने बलि देने के लिए अपना खंजर उठाया। वो एवलिन का खून बहाकर आखिरी अनुष्ठान पूरा करने ही वाला था कि तभी जॉनथन बुक ऑफ द लिविंग लेकर वहां पहुंच गया। किताब को देखते ही इम्होटेप घबरा गया। उसने तुरंत खंजर फेंक दिया और जॉनथन की तरफ बढ़ने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर रिक ओकॉनल ने प्राचीन मिस्री तलवार से एवलिन की जंजीरें काट दी और उसे आजाद करा लिया। चारों तरफ से ममियां उन दोनों पर टूट पड़ी, लेकिन रिक अकेला ही पूरी बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगा। उधर जॉनथन के हाथ में बुक ऑफ द लिविंग तो थी, लेकिन उसे प्राचीन मिस्री भाषा पढ़नी नहीं आती थी। वो जैसे तैसे मंत्र पढ़ने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात ये थी कि उसके गलत उच्चारण के बावजूद एक चमत्कार हो गया। अचानक फिरौन की सबसे शक्तिशाली शाही सेना जीवित होकर उनके सामने आ गई। भारी कवच पहने सैनिक हाथों में लंबे भाले लिए कतार बनाकर खड़े हो गए, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। आखिरी आदेश वाला शब्द जॉनथन को पढ़ना ही नहीं आ रहा था। इसी बीच इम्होटेप ने भी अपना मंत्र पढ़ दिया। उसके आदेश पर सारी ममियां रिक ओकॉनल और एवलिन पर हमला करने दौड़ पड़ी। उधर दोबारा जीवित हुई अंख-सू नामुन ने भी खंजर उठाया और एवलिन को मारने के लिए उसकी तरफ झपट पड़ी। एक तरफ रिक चारों ओर से ममियों से घिर चुका था, दूसरी तरफ अंख-सू नामुन एवलिन
एवलिन का गला दबाने ही वाली थी, तभी आखिरी पल में जोनाथन ने सही शब्द बोल दिया। अगले ही सेकंड सारी शाही सेना रुक गई। उन्होंने तुरंत अपना रुख बदला और बिना किसी दया के अख सू नामुन पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये देखकर इम्होटेप पूरी तरह पागल हो गया। उसने गुस्से में रिक ओकॉनल का गला पकड़ लिया। तभी एवलिन ने बुक ऑफ द लिविंग खोलकर उसमें लिखा आखिरी मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पूरा होते ही सूर्य देव की शक्ति प्रकट हुई और इम्होटेप की सारी दिव्य शक्तियां और अमरता उससे छिन गई। अब वो एक साधारण इंसान बन चुका था। गुस्से से पागल इम्होटेप आखिरी बार रिक ओकॉनल पर टूट पड़ा। रिक ने मौका देखकर अपनी तलवार सीधे उसके सीने में घोंप दी। इम्होटेप अविश्वास से अपने सीने के घाव को देखता रह गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और आखिरकार खौलते हुए काले तालाब में जा गिरा। हजारों भटकती आत्माओं ने उसे घेर लिया और उसे हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में घसीट ले गईं। इम्होटेप का अंत हो चुका था, लेकिन जब सभी को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी पूरा मकबरा जोर जोर से कांपने लगा। चारों तरफ से रेत अंदर गिरने लगी। विशाल पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। असल में बेनी वहां से भागा नहीं था, वो लालच में आकर मकबरे से जितना हो सके उतना खजाना चुराने में लगा हुआ था। इसी लालच में उसने अनजाने में मकबरे का अंतिम सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर दिया था। मकबरे का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। एक विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। रिक ओकॉनल, एवलिन और जोनाथन अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन लालची बेनी अब भी सोने से भरे कई भारी थैले घसीटता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका लालच आखिरकार उसी पर भारी पड़ गया। पत्थर का विशाल दरवाजा बंद हो गया और बेनी हमेशा के लिए उस अंधेरी गुफा में कैद हो गया। धीरे धीरे उसके हाथ की मशाल बुझने लगी। अंधेरा होते ही हजारों स्कैर्ब कीड़े चारों तरफ से उसकी ओर बढ़ने लगे। उसकी दर्दनाक चीखें पूरी गुफा में गूंज उठीं। अगले ही पल पूरी मृतकों की नगरी जोरदार धमाके के साथ रेत में समाने लगी। हजारों साल पुरानी दुश्मनी और बेशकीमती खजाना हमेशा के लिए रेगिस्तान की रेत में दफन हो गया। किसी तरह बाहर निकले रिक, एवलिन और जोनाथन दूर एक रेत के टीले पर खड़े होकर ये सब देखते रहे। जोनाथन खजाने के डूब जाने का दुख मनाने लगा। तभी अचानक उनके पीछे किसी की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो सरदार जिंदा खड़ा था। वो चमत्कारिक रूप से बच गया था। उसने मुस्कुराते हुए तीनों से विदा ली और अपने रास्ते चला गया। आखिरकार रिक ओकॉनल और एवलिन हमेशा के लिए एक हो गए। दोनों ने रेगिस्तान की सुनहरी धूप में एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन सबसे मजेदार बात अभी बाकी थी। जिस ऊंट पर वे वापस लौट रहे थे उसके दोनों तरफ सोने से भरे थैले लटक रहे थे। ये वही खजाना था जिसे बेनी अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर तक ले आया था। आखिर में वही सोना रिक और उसके साथियों के हाथ लग गया और इसी के साथ द ममी 1999 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म रिलीज होते ही पूरी दुनिया में जबरदस्त हिट साबित हुई। इसने लोगों के अंदर मिस्र की सभ्यता, फिरौन के श्राप और प्राचीन रहस्यों को जानने की नई जिज्ञासा पैदा कर दी। इतना ही नहीं, इस फिल्म की वजह से मिस्र पर्यटन इतिहास की किताबों और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी चीजों में लोगों की दिलचस्पी भी काफी बढ़ गई। स्कैर्ब कीड़ा, बुक ऑफ द डेड और अनुबिस जैसे मिस्री प्रतीक पूरी दुनिया की पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। बाद में बनी कई मशहूर एडवेंचर फिल्मों और सीरीज पर भी इस फिल्म का गहरा असर देखने को मिला। आज 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी द ममी 1999 को अब तक की सबसे बेहतरीन एडवेंचर फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में रोमांच, रहस्य, हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का ऐसा शानदार मिश्रण देखने को मिलता है जो आज भी दर्शकों को बांधे रखता है। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप्स सबसे पहले आप तक पहुंच